क्या कहा? कुछ पता चला? लोकेशन भटिंडा। हो ना हो सुबी, सौम्या इस वक्त भटिंडा है। सुमुदी भटिंडा में है? हम उन्हें ढूंढेंगे कैसे वहां पर? उसके लिए हमें भटिंडा जाना होगा, वो भी अभी और इसी वक्त। चलो बैठो गाड़ी पे। चल बेबे, मैं चलता हूँ। वो नहीं की नवा से पाए। चल देखने आजा। ओए निम्मी, और की करिए? और अब क्या वक्त पे वक्त इस घर में आती होगी? हमें तो पागल कर रखा है। अब माता रानी को तो बख्श दे, बेबी समझा से। वो आपके इस घर विच रहने में भी जी घबराता है, पता नहीं कब की हो जावे। पुत्र, एक ही कर रही है तू? जी, हम मेरी छोटी भी चली गई सोमू को ढूंढने। उसे तो रास्ते भी नहीं मालूम, कहीं भटक गई तो। इसलिए माता रानी से अरदास कर रही हूँ कि मेरी छोटी को रास्ता दिखाए, मेरी दोनों बच्चियों पर दया दृष्टि बनाएगी। पागल हो गई है ये। हे माता रानी, कैसे समझाऊं मैं निम्मो को? बस कर पुत्र, बस कर। माता रानी, मेरी बच्चियों को मेरे पास भेज दो ना। पीछे माता रानी कुछ बोलती क्यों नहीं है? भरोसा रख, तेरी अरदास और तेरे ये जो जख्म है ना बेटा, ये जाया नहीं जाएंगे। हमारे सोमू के हिस्से में ना वनवास लिखा है। जब उसका वनवास पूरा हो जाएगा, वो हमारे पास वापस आ जाएगी। हे माता रानी, अपनी बेटियों के लिए मैं अपनी बेटी को ऐसी तकलीफ में कैसे देख सकती हूँ? कृपा कर माँ, दया कर माँ। ये जो भी खिलौने आपके सामने दिख रहे हैं ना, ये हमने अपने पोते पोतियों के लिए संभाल के रखे हैं। और यही तेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, हमारे घर को खुशियों से भर दे। मामा जी, बहुत मुश्किल घड़ी है। छोटा हूं पर आप पे क्या बीत रही है समझ सकता हूं। रुला देता है यार। बरन ओए, रुला देता है। मैंने सोचा था मेरे छोटे छोटे पोते पोतियां खिलौनों से खेलेंगे, किलकारियां गूंजेंगी, पूरे घर में खुशियां ही खुशियां होंगी, दवावां मिलनगियां मैनू। नहीं नहीं यार, ओनू मंजूर नहीं ना। है रब्बा, तेरी लीला नारी
तेरिया तू ही जाने। मैं और वो किन्नर देती मैनू यार, हरक सिंह नू किन्नर देती। ओ मेरा बेटा ओ किन्नर के पीछे। मैं ते मर दे यार, अपने आप को संभाल लूंगा, शराब पी लूंगा, तलवार से अपना सर पटक लूंगा, लेकिन मेरी प्रीतों के दिल पे क्या गुजर रही होगी, यही सोच सोच के ना मैं बहुत परेशान है यार। मुझे माफ कर देना प्रीतो, मेरी कोई गलती नहीं है। मुझे आज भी याद है वरन तो ऐसे आई कहती है, ऐ देख हरक सिंह, इतना गोरा बच्चा पैदा किया है मैंने, ऐ देख कितना सोना बच्चा। आज के बाद हमारे खानदान में गोरे बच्चे होंगे, गबरू होंगे, ऐ सोने लंबे चौड़े। मेरे गोरे ने मेरे मुंह पे कालिक पोत किया। चलो चलिए चलिए ना। आ जा रहे हैं मामा जी। इधर आजा वरन ओए। आज के बाद ये दरवाजा कोई नहीं खोलेगा, ये कमरा हमेशा हमेशा के लिए बंद। सतना यहां तो मेरे बिना कुछ किए ही सब कुछ अपने आप होता जा रहा है, पूरा घर तितर बितर हो रहा है। मुझे तो अब बस बैठकर तमाशा देखना है और मौका देखकर अपना वार कर देना है। उन क्या परेशानी पै गई है तुझे, बताएगी कुछ? पहले आप बताइए, अंदर कहाँ चले जा रहे थे? वो तुझे नजर नहीं आता अपने वीर जी के पास कितनी परेशानी में वो? ओह, वाह जी वाह। भाई का दर्द बड़ा चुभ रहा है आपको। बीवी की तकलीफों के वक्त आके फूट जाती है। कोई दिमाग खराब है तेरा? हैं? मेरे बड़े वीर जी हैं, तो बुरा वक्त चल रहा है उनका, ऐसे में तुझे इनका लगता नहीं? हमारे साथ इतना बुरा जो किया है उन्होंने, तो बुरे कर्मों का नतीजा तो बुरा ही होना था ना। उन्हीं बुरे कर्मों का फल है ये कि बेटी ससुराल छोड़कर मैके में पड़ी है और बेटा किन्नर के पीछे बावला हुआ जा रहा है। और इसीलिए कन खोल के सुन लीजिए, दोबारा हमदर्दी बताने की जरूरत नहीं है, वरना इस बार जो मैं मैके गई ना, दोबारा लौट के नहीं आऊंगी। हाँ बटे वीर जी। कहाँ चल दी? चुप करके बैठ यहाँ पे। वो पानी पीना है जी। कोई जरूरत नहीं है बाहर जाने की, मैं लाके दे रही हूँ तुमको पानी। बैठो चुपचाप यहाँ पर, पानी लेके आती हूँ मैं। हरक सिंह जी, ओ हरक सिंह जी, कितने बैठे हो? ओ बाहर आओ। मनिंदर,
वो हाथ थले करके गाल कर। जी अब क्यों आए हैं यहाँ? अब क्या चाहिए इन्हों? जबान संभाल के बात कर, पता चल जाना थोड़ी देर में क्यों आए यहाँ पर। दिमाग तो ठीक है कि फीम खाई है, यहाँ फिर तेरा मन बदल गया है। ओ मन तो मेरा नहीं बदला है, बिल्कुल नहीं बदला है। कहीं आपका तो मन नहीं बदल गया? ओए, कहना की चाह रहा है तू? वो साफ गल हुई थी, एकदम साफ गल हुई थी। क्या आप उसे इस पिंड से बाहर निकालोगे कि बचाए तक नहीं पहुंचने दोगे हम पर? और फिर क्या हुआ? और क्यों पड़ा आपका बेटा उसके पीछे हाथ होके? क्या कहा था आपने? क्या कहा था आपने? आप अपने बेटे को संभालोगे? ऐसे संभालते अपने बेटे को? अरे मजनू की तरह घूम रहा है, एक किन्नर को ढूंढ रहा है। वाह, इसे कहते हैं जख्मों पे नमक छिड़कना। मनिंदर, जुबान लगाम दे, ये ना भूली कि तू हरक सिंह के चौखट पे खड़ा है। और क्या संभालू अपने जबान को? क्या संभालू? जिससे पिंड से छुड़वाना था उसे ले आए और अपने घर में रखोगे। अरे अगर संभाल नहीं सकते तो खूंटे से बांध के रखो अपने शेर को। मनिंदर, जुबान लगाम दे। और मैं कह देता हूं, वो अगर उसे ढूंढ कर ले आए ना तो मैं उसे अपने घर में नहीं रखूंगा। क्या आप रखोगे किन्नर को घर में? मुंह बंद कर मुंह। चप्पल मार मार के मुंह लाल कर दूंगी तेरा। क्या बोल रहा है तू? क्या बोल रहा है? एक तो अपनी किन्नर बेटी हमारे सर बांध दी। इसकी जगह पे कोई गाय या भैंस होती ना तो अभी चल जाता। कम से कम एक कोने में पड़ी रहती, दूध भी देती और बच्चे भी पैदा कर देती। आ गया मेरे बेटे के बारे में बात करने। अरे अपने गिरेबान में झांक कर देख तो। मेरी औलाद के बारे में बोलने आ गया तू? मेरी औलाद के बारे में? बस कर प्लीज, बस कर। ब्रेबी खानदान है पूरा। ये तो प्रीत थी जो सिर्फ वो किन्नर को जब पता चला ना तो किन्नर को घर से धक्के मार के निकाला है। मैं होता ना, मैं तेरा मुंह ना मुद्दा कर देता, मुद्दा, और जाके बिठाता तेरे को पंचायत के सामने। तब पता चलता तेरे को, तेरी नस्लें नहीं वहां से उखाड़ दी थी ना तो मेरा नाम ही हरक सिंह है। मैंने कहा था जबरन मेरी बेटी को उठा के अपने बेटे से शादी कराओ। मैंने कहा था। अरे समझ में नहीं आया था? एक बार पूछ लेते और क्या बचा है? पूछा नहीं? तब तो बहुत सवाल था। और गोली मार दूंगा। आज आपकी वजह से ये सब झेलना पड़ रहा है। 21 साल तक छुपा के रखा था ये सब मैंने। आज आप सबकी वजह से खुल रहा है ये सब। बस 100 बातों की एक बात ये है, हमारी रिश्तेदारी यहां से खत्म है। चल पुट्ठा हो जा, पुट्ठा हो जा, चल निकल। तो एक बात कह देता हूं मैं, साफ कह देता हूं, यही हाल रहा ना मेरी इज्जत तो जाएगी, लेकिन साथ में आपकी इज्जत को भी उछालूंगा मैं। समझा दो अपने बेटे को और उसे क्या भी दो, मेरी बेटी सुनी को ना चढ़ाए। तेरी बेटी कोई दूध पीती बच्ची है। अपनी बेटी और अपनी इज्जत तू खुद संभाल, हमें हमारी इज्जत संभालनी आती है। और दोबारा यहाँ आने की हिम्मत मत करना। ये बात अपने दिमाग में भी डाल दे और अपने पैर की जूती को भी समझा दे कि इस चौखट की तरफ कभी बढ़कर नहीं आए। वीरन, इस आदमी को धक्के देकर बाहर निकाल दे। मनिंदर सिंह, तुसी अपने आप जाओगे या मैं तुहानू लेके चला?
सौम्या को तो मैं कभी वापस नहीं आने दूंगी, लेकिन अब हरमन को रोकने के लिए मैंने कोई और रास्ता अपनाना पड़ेगा। सुरभि, तुम वहां जाकर पूछो और मैं वहां जाकर पूछता हूँ। आपने इनको कहीं देखा? आपने इन्हें देखा है कहीं पे? मेरी बहन है, खो गई है ये। एक्सक्यूज मी, आपने इनको कहीं देखा? अब सुनिए, आपने इन्हें देखा है कहीं पे? आपने इनको कहीं देखा? मतलब ये नहीं कि घर पे बैठकर चाय पाई तोड़ो। चल मटर छील। इस पान वाले को पूछ। भाई साहब, आपने इन्हें कहीं देखा? देखा है।